हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंकित जैन और आज इस वीडियो में एक बहुत ही धमाकेदार जॉब ओपनिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं जो कि बीएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए है। यहां पर बीएससी केमिस्ट्री के अलावा और भी कई सारे स्टूडेंट हैं जो कि डिफरेंट स्ट्रीम से जिन्होंने बीएससी किया है या बीसीए किया है, वो भी इस जॉब वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन मैं स्पेसिफिकली यहाँ पर बीएससी केमिस्ट्री के लिए बात कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो जॉब वैकेंसी है वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इंडिया की दिग्गज आईटी कंपनी है, इसे शॉर्ट में टीसीएस कहा जाता है। अब कहेंगे कि सर यहाँ पर बीएससी केमिस्ट्री वालों के लिए क्या जॉब ओपनिंग है, तो देखिए टीसीएस में जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं उनके अलावा साइंस ग्रेजुएट के लिए भी लगातार वैकेंसी आती है। और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो आपको ये पता होगा कि इससे पहले भी मैंने लगातार वीडियो बनाए हैं जब भी वैकेंसी आती है। इसीलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जैसे ही कोई वीडियो पब्लिश होगी आप तक पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अब देखिए यहां पर जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं टीसीएस, उन्होंने बीएससी ग्रेजुएट के लिए वैकेंसी निकाली है। और यहां पर जो वैकेंसी है वो दो टाइप की वैकेंसी है। एक वैकेंसी का नाम है इग्नाइट और दूसरी है स्मार्ट। तो हम कहेंगे टीसीएस हायरिंग फॉर बीएससी इग्नाइट एंड स्मार्ट। पूरी कंप्लीट डिटेल आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो छोटी से छोटी बात है इस वैकेंसी के बारे में वो पता चल जाएगी। तो वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। कई बार आप कमेंट में ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जिसका मैं आंसर ऑलरेडी अपने वीडियो में कर चुका होता हूं, तो वीडियो पूरा आप अंत तक जरूर देखिएगा। यहां पर जो वैकेंसी निकली है उसमें रजिस्ट्रेशन की एंड जो डेट है वो 24 जून 2024 मंडे के दिन है। तो पूरा वीडियो देखने के बाद आपको अगर लगता है कि मैं इस वैकेंसी में इंटरेस्टेड हूं और एलिजिबल हूं, तो इस जो एंड डेट है 24 जून 2024 उससे पहले ही आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जब भी आप किसी भी एग्जाम में भी कभी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो लास्ट डेट के भरोसे आपको बिल्कुल नहीं बैठना है। अब बात करेंगे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो देखिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है ओपन फॉर कैंडिडेट फ्रॉम द स्ट्रीम ऑफ बीसीए, बीएससी। अब बीएससी में अगर आपने आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किया है, कंप्यूटर साइंस से किया है, मैथ्स से किया है, डेटा साइंस से किया है, स्टैटिस्टिक्स से किया है, फिजिक्स से किया है, केमिस्ट्री से किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है, साइबर सिक्योरिटी से किया है या बायोकेमिस्ट्री से किया है, आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा जो बी वॉक है इन सीएस और आईटी फ्रॉम द बैच ऑफ 2023 एंड 2024। तो यहां पर अगर मैं स्पेसिफिकली केमिस्ट्री ग्रेजुएट के लिए कहूं तो बीएससी केमिस्ट्री अगर आपने किया है 2023 या 2024 में आपने अगर बीएससी केमिस्ट्री किया है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। यहां पर मैंने आपको सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिए कि कौन कौन सी स्ट्रीम के स्टूडेंट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। लेकिन मैं स्पेसिफिकली यहां पर बार बार जो रिपीट करूंगा वो बीएससी केमिस्ट्री करूंगा। अगर आपका कोई फ्रेंड है जिन्होंने की यहां पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो डिग्रीज बताई गई है, जो सब्जेक्ट बताई गई है, उनमें से बीएससी किया है तो ये वीडियो आप उन तक भी जरूर पहुंचाइएगा। अब देखिए बात करेंगे हम रजिस्ट्रेशन की और डिटेल की। उससे पहले आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसी है वो लिंक्डइन पर पोस्ट हुई थी। टीसीएस के जो एचआर हैं उन्होंने ये वैकेंसी लिंक्डइन पर पोस्ट की थी और इसीलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि लिंक्डइन भी बहुत ही जरूरी हो गया है। आज के समय में जब हम अपनी जॉब सर्च करते हैं तो हमको लिंक्डइन को भी यूज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन जरूर कीजिएगा क्योंकि वहां पर भी मैं सारी डिटेल लगातार पोस्ट करता हूं। अब यहां पर अगर हम बात करें तो टीसीएस जो कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, एम्स टू टेक इन द पोटेंशियल ऑफ साइंस ग्रेजुएट who may not have pursued traditional engineering degree but possess the necessary aptitude and passion for technology by providing the right platform and resources. TCS enables these individuals to build rewarding career in IT. अब देखिए हो सकता है कि आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर TCS एक IT कंपनी है तो यहां पर हम साइंस ग्रेजुएट का क्या काम। तो इस नोटिफिकेशन में यही बात कही गई है और इसीलिए मैं इस नोटिफिकेशन की ये बात आपके लिए दोहरा रहा हूं क्योंकि आपके मन का जो डाउट है कि टीसीएस में साइंस ग्रेजुएट का क्या काम वो दूर हो जाए। तो यहां पर ये कहा गया है कि आपने अगर इंजीनियरिंग डिग्री नहीं भी की है तो टीसीएस में साइंस ग्रेजुएट के लिए भी एक बहुत ही रिवॉर्डिंग कैरियर है और उसी को लेकर ये वैकेंसी पब्लिश की गई है। अब यहां पर जो वैकेंसी है वो बीएससी इग्नाइट और स्मार्ट
ये दो टाइप की वैकेंसी है, इग्नाइट और स्मार्ट, जिसके बारे में हम आगे चलकर बात करने वाले हैं। लेकिन एक बात जो आपको बता दूं कि यहाँ पर जो इग्नाइट और स्मार्ट जो दोनों टाइप की वैकेंसीज हैं उनके लिए एक कॉमन इंटीग्रेटेड टेस्ट होगा और आपकी जो परफॉर्मेंस होगी उस टेस्ट में उसके आधार पर आपको इग्नाइट में रिक्रूट करना है या स्मार्ट में रिक्रूट करना है वो डिसाइड किया जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन की एंड डेट 24 जून 2024 है, जो कि आपको ध्यान रखनी है। और फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप एलिजिबल होंगे और इंटरेस्टेड हैं इस वैकेंसी में तो जल्दी से जल्दी आपको अप्लाई करना है, रजिस्टर करना है। उसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं जल्दी रजिस्ट्रेशन करने के, जो कि आगे चलकर मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं। तो अब हम यहां पर बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जो कि कौन कौन सी डिग्री, कौन कौन से सब्जेक्ट से आपने बीएससी किया है वो एलिजिबल होंगे, वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे परसेंटेज के बारे में। तो देखिए, मिनिमम एग्रीगेट ऑफ ऑल सब्जेक्ट इन ऑल सेमेस्टर 50% या अबोव है, या अगर सीजीपीए की बात करें तो जो इक्विवेलेंट सीजीपीए है इन ईच ऑफ क्लास 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन विच इंक्लूड्स सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ फाइनल ईयर और सेमेस्टर। तो देखिए, अगर इसको बहुत ही शॉर्ट में समराइज करूं तो 10th में, 12th में और ग्रेजुएशन में आपके 50% या उससे ज़्यादा होने चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। और सीजीपीए का जहाँ पर भी स्केल चलता है तो वो 50% के अकॉर्डिंग जितना सीजीपीए है उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो ये यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब बात करेंगे बैकलॉग की। तो देखिए, जो 2023 का बैच है उनके लिए जो बैकलॉग की कंडीशन यहाँ पर कही गई है, कैंडिडेट शुड नॉट हैव एनी बैकलॉग एट द टाइम ऑफ अपेयरिंग फॉर द TCH सिलेक्शन प्रोसेस। द कोर्स शुड हैव बीन कंप्लीटेड विद इन द स्टिपुलेटेड ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। अगर आप 2023 के पास आउट हैं तो आपका कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। अगर आप 2024 बैच के हैं तो 1 active backlog at the time of appearing for the TCH selection process is permitted. However, it is mandatory that the course be cleared and completed within the stipulated time duration of the course without any backlog to be eligible for the joining TCS if selected. तो अगर आप 2024 बैच के हैं तो एक एक्टिव बैकलॉग आपके चलेगी, लेकिन जब आपकी ज्वाइनिंग होगी उस समय तक आपको सारी जो बैकलॉग है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। और हमेशा मैं आपको जब भी मैं वीडियोस बनाता हूं बीएससी और एमएससी केमिस्ट्री जॉब की, तो मैं कहता हूं कि आपको तो इन बैकलॉग के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। आप अपनी प्रिपरेशन कुछ इस तरह से करिए कि आप हमेशा 60% या उससे ज़्यादा ही मार्क्स स्कोर करें, ताकि किसी भी गवर्नमेंट जॉब एज वेल एज प्राइवेट जॉब में आपको ऐसा नहीं हो कि आप ड्यू टू परसेंटेज उस जॉब वैकेंसी में एलिजिबल ना हो। अब बात करेंगे हम गैप की। तो देखिए, यहाँ पर ओवरऑल एकेडमिक गैप जो है वो शुड नॉट एक्सीड 24 मंथ्स अंटिल द हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। रेलेवेंट डॉक्यूमेंट प्रूफ एज एप्लीकेबल विल बी चेक्ड फॉर गैप इन एजुकेशन। तो अगर हम गैप की बात करें तो मैक्सिमम जो गैप है वो 24 मंथ्स का अंटिल योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पर अलाउड है। लेकिन आपको अगर पूछा जाता है तो वहाँ पर वैलिड रीजन विद डॉक्यूमेंट देना होगा कि ये गैप आपका क्यों है। तो परसेंटेज की बात करें तो 50% या उससे ज़्यादा आपके 10th, 12th और बीएससी में होने चाहिए। बैकलॉग की मैंने पूरी यहाँ पर बात कर ली है, गैप का आपको बता दिया है। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ओनली फुल टाइम ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वही इस जॉब वैकेंसी के लिए कंसीडर की जाएगी। तो अगर आपने कहीं से डिस्टेंस लर्निंग से या पार्ट टाइम अगर ग्रेजुएशन किया है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ऐसा इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन में कहा गया है। अब ऐसे बच्चे जिन्होंने की अपनी सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी को NIOS जो ओपन स्कूलिंग से किया है, तो वहां पर उनके लिए रिलैक्सेशन है, वो बच्चे यहां पर एलिजिबल होंगे। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन पार्ट टाइम या डिस्टेंस लर्निंग मोड से की है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो आपने अब तक जितना भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अब तक अच्छे से समझ लिया होगा। साथ ही मैं इस वैकेंसी के जो नोटिफिकेशन का लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन में और व्हाट्सएप चैनल में पोस्ट करूंगा। आप अगेन उस पूरे प्रोसेस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम है 28 साल। अब यहाँ पर जो हायरिंग होगी वो दो कैटेगरी में होगी, एक है इग्नाइट और एक है स्मार्ट, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। यहाँ पर दोनों ही जो कैटेगरीज हैं उनके लिए एक ही कॉमन टेस्ट होगा और उस टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस और उसके बाद जो फाइनल इंटरव्यू होगा उसके आधार पर कैंडिडेट को इग्नाइट और स्मार्ट कैटेगरी के लिए रिक्रूट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो इग्नाइट कैटेगरी है उसके अंदर जो पैकेज है
वो 2.8 लाख पर एनम का है और जो स्मार्ट कैटेगरी है उसके लिए जो पैकेज है वो 1.9 लाख पर एनम का है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इस नोटिफिकेशन में कही गई है, कैंडिडेट ऑफर्ड अंडर इग्नाइट will have the opportunity to participate in program that can enhance their career growth and compensation to the extent of 2.5 times as early as within 1 to 2 years of joining। तो देखिए, जो कैंडिडेट इग्नाइट कैटेगरी के अंडर रिक्रूट होते हैं तो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी कि अपनी जो कॉम्पेंसेशन है उसको 2.5 टाइम्स बढ़ाने की विद इन 1 to 2 ईयर्स, बिकॉज उन्हें कुछ और अदर ट्रेनिंग दी जाएगी, कुछ ऐसी स्किल्स उनको सिखाई जाएगी जिससे उनका कॉम्पेंसेशन 2.5 टाइम्स तक बढ़ सकता है। तो अगर आप भी बीएससी ग्रेजुएट है तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आपको कोशिश करनी चाहिए कि इग्नाइट कैटेगरी के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाए। अब यहाँ पर अब तक हमने सारी बात कर ली, तो अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर जो टेस्ट होगा वो टेस्ट का पैटर्न क्या होगा। तो देखिए, सबसे जो पहली बात है कि टेस्ट जो होगा वो इन सेंटर टेस्ट है, मतलब कि एक सेंटर होगा जहां पर आपको जाना है और उस टेस्ट को देना है। तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि जो रजिस्ट्रेशन की एंड डेट है उस एंड डेट के भरोसे आपको नहीं रहना है। 24 जून 2024 इसके लिए एंड डेट है। आपको जितना जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन करना है, और वो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि जितना जल्दी आप रजिस्टर करोगे उतना ही जल्द ईजी होगा आपके लिए आपका मनपसंद टेस्ट सेंटर लेना, क्योंकि यहाँ पर जो अलॉटमेंट ऑफ सेंटर होगा वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर होगा। तो इसीलिए आपको रजिस्टर जल्दी से जल्दी करना है। टेस्ट पैटर्न की अगर हम बात करें तो ड्यूरेशन जो रहेगी एग्जाम की वो 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स है। यहाँ पर न्यूमेरिकल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वर्बल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और रीजनिंग एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोडिंग के क्वेश्चन भी हैं लेकिन वो ऑप्शनल हैं। अब यहाँ पर सैंपल क्वेश्चन पेपर जो है वो यहाँ पर दिया गया है इस नोटिफिकेशन में, तो आप उस सैंपल क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करना है तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपको कैसे अप्लाई करना है। वीडियो को आप पॉज कीजिए और यहाँ पर आप पूरा प्रोसेस पढ़ सकते हैं। साथ ही इस नोटिफिकेशन का लिंक भी मैं आपको अपने व्हाट्सएप चैनल और डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप पूरा प्रोसेस अच्छे से देख सकते हैं और उसके बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। की फीचर्स ऑफ इग्नाइट एंड स्मार्ट, वो भी यहाँ पूरा नोटिफिकेशन आप देखेंगे तो आपको जो इग्नाइट और स्मार्ट कैटेगरी है उसके की फीचर्स पता चल जाएंगे कि आपको क्या वर्क वहाँ पर करना होगा। तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हेल्प डेस्क नंबर भी दिया गया है, यहाँ पर एक ईमेल आईडी दी गई है और एक टोल फ्री नंबर दिया गया है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो इस ईमेल आईडी पर आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं या फिर इस टोल फ्री नंबर पर कांटेक्ट करके भी आप अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर कई सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की एक लिस्ट दी गई है, उस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से भी आपके कई सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कि हमेशा जो जॉब सीकर्स होते हैं उनके साथ होती है कि कई सारे फ्रॉड जो कंपनीज होती है या फ्रॉड लोग होते हैं वो स्कैम करते हैं। तो यहाँ पर टीसीएस ने ये कहा है कि हम कभी भी कोई जॉब ऑफर अनऑफिशियल ईमेल आईडी से नहीं भेजते हैं, जैसे कि जीमेल से, रेडिफ मेल से, ऐसी आईडी से आपको कभी भी जॉब ऑफर नहीं आएगा। साथ ही टीसीएस कभी भी आपसे पैसों की डिमांड नहीं करता है जॉब के लिए, तो ये बातें आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये एक बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है। इस जॉब वैकेंसी को आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, ताकि जब एक ग्रुप रहेगा आपके पास पढ़ने के लिए तो आप काफ़ी अच्छे से इस टेस्ट में परफॉर्म कर पाएंगे। तो इस वैकेंसी को मैंने पूरा डिटेल में स्टडी करके आपके लिए ये वीडियो बनाया है। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।